कहते हैं कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ ऑर्डर करने पर नहीं बल्कि वो मिलता है जो हमने पहले से पकाया रहता है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने जीवन में बड़े संघर्ष से गुजर रही थी, लेकिन अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनाए रखती थी, लोगों की मदद करने का भाव रखती थी। उनका एक डेली रूटीन था। वो दिन में जब भी भोजन बनाती थी, एक्स्ट्रा 2 चपातियाँ बनाती थी और 2 चपातियाँ बना के रोज़ खिड़की के बाहर रख देती थी कि कोई भी ज़रूरतमंद या कोई भिखारी लेकर के चला जाए और अपना पेट भर ले। कुछ दिनों से उनके घर के बाहर से एक भिखारी निकलता था और वो दोनों चपाती उठाता था और ले जाता था और जाते जाते कहता था, बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा भला घूम के आए। और ये जो लाइन थी वो हर बार हर दिन आकर के रिपीट करता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम करके आए। और इनको गुस्सा लगता था कि बुरा बुरा अपने पास क्यों रह जाए, मैं तो इतना बड़ा संकट से गुजर रही हूँ। बहुत कुछ इनको चल रहा था तो इनको चिढ़ होती थी। इनको लगता था कि ताना मार रहा है कोई आकर के। वो जब भी आता था उसका रूटीन बन चुका था। उसे मालूम था कि उसको 2 चपातियाँ मिल जाएगी, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो निकलता था और यही बात कहता था। एक दिन मैडम का दिमाग खराब हो गया। उनको इतना गुस्सा आया कि उनको लगा कि जहरीली दवाई मिला देती हूँ उन 2 चपातियों में और उस भिखारी का खेल ख़त्म करती हूँ। उसने मुझे परेशान कर दिया है। वो बहुत क्रोध में थी तो अलग से मैडम ने आटा भुना, 2 चपातियाँ बनाई और उसमें जहरीली दवाई मिला के वापस खिड़की के पास रखने वाली थी कि इनके अंदर आत्मा से आवाज़ आई कि ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया और आज पाप करने जा रही हो? ये तुम कैसे कर सकती हो? वो जो उनके इनर सोल की आवाज़ थी वो सुनी, दोनों चपातियाँ वहाँ से उठाई और उसको फेंक दिया। फिर से आटा भुना और 2 अच्छी चपातियाँ बनाई और ले जाकर के बाहर खिड़की में रख दी। थोड़ी देर के बाद में वो जो भिखारी आता था वो आया और अपना चपाती लेकर के बोल के गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। ये जो महिला थी, इनका बच्चा 2 साल से गायब था, मिल नहीं रहा था। ये हर बार प्रतीक्षा करती थी घर के दरवाजे से बेल बजे और मेरा बच्चा डोर के पास खड़ा हो। कमाल ये हुआ कि उस शाम में वो बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने डोर बेल बजाई, माँ ने गेट खोला, लड़का सामने खड़ा था। ये बहुत खुश हुई, ऊपर वाले को धन्यवाद करने लगी और बच्चे से पूछने लगी कि कहाँ थे, क्या हाल में थे। लड़के ने बताया कि इधर उधर कितने राज्य में से घूम के पहुँचा हूँ माँ। मैं कल शाम में ही आ जाता, पर कल हाईवे पर इतनी ठंड लगी कि मैं परेशान हो रहा था। मुझसे चला नहीं जा रहा था, बहुत कमज़ोर लग रहा था कि मैं वहीं सो गया। मेरी नींद जब दोपहर में खुली, मैं बहुत बुरे हालत में था। एक भिखारी मेरे सामने से निकल रहा था। उसने 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी पता नहीं कहाँ से ला करके मेरे सामने रख के चला गया। मैंने वो खाया और वहाँ से निकल गया और जब मैं वहाँ से चला तो घर के रास्ते पर चला आया। माँ, उस भिखारी का धन्यवाद जिसने मुझे खाना दिया। मैं बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। माँ के आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा कि वो भिखारी कैसा दिखता था, उसका हुलिया तो बताओ। माँ को थोड़ा थोड़ा लग रहा था शायद वही तो नहीं। उस लड़के ने कहा, हुलिया तो वैसे ही था बाकी भिखारियों के जैसे, लेकिन एक बात कह के चला गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। माँ ने प्रभु को धन्यवाद किया और कहा कि मैंने अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुन ली। अगर नहीं सुनी होती तो शायद ही वो 2 जहरीली चपाती जो मैं वहाँ रख दी थी, वो भिखारी शायद ही मेरे ही बेटे को दे देता और मेरा ही बेटा ख़त्म हो जाता, कभी मिल ही नहीं पाता। मैंने वो अच्छी चपातियाँ रखी, इसीलिए आज मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि जैसा आप कर रहे हो, घूम करके
आपके पास ज़रूर आएगा। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।